सबसे पहले मैं सभी को हमारा 75 इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है, हमारी आज़ादी एक दिन में नहीं मिला और तकरीबन अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद हमारी ये आज़ादी हमारे को मिला। मगर इस आज़ादी के लिए हमारे को कितना मेहनत करना पड़ा और अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर क्या किया, आपको इस भूखंड के बारे में अच्छी तरह से पता है, जो कि सिंध नदी उपत्यका में गढ़ी हुई सभ्यता का सिंध सभ्यता के नाम पे जाना जाता है। और इसी को जब यूनानी लोग आया तो इसी को हिंदू के नाम से पुकारा गया और उसी से हिंदुस्तान, और कि जैसे कि राजा भरत के नाम के अनुसार भारतवर्ष की नामकरण हुआ है। मगर इस भारतवर्ष की, इस भूखंड की बहुत ही देन है, जहाँ से आज यदि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की बात यदि आती है तो इसी भारतवर्ष से ही आती है, जो कि आर्यभट्ट के नाम आज भी लिया जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है, जो यहाँ बहुत वीर सपूतों को भी जन्म हुआ है। मगर इस आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया 200 साल, मगर आज हमारी आज़ादी मतलब हम इंडिपेंडेंस हुए 75 इयर्स और उसी को हम मनाने आए। सिर्फ क्या तिरंगा को लहरा के ही हम अपना डिपेंडेंसी मना सकते हैं? नहीं, जब तक आपकी दिल और दिमाग देश के प्रति ना हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि देश के प्रति आपकी दिमाग और दिल भी देश की हित के लिए किया जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है, जो इस आज़ादी के लिए हमारे नन्हे से एक छोटी सी जान, जो कि 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को शहीद, जिसको फांसी चढ़ा दिया गया, उसका नाम भगत सिंह, खुदीराम बोस, आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। ऐसे कई सारे आज़ादी के लिए, जो कि 1857 से हमारे आज़ादी, पहला सिपाहियों की आज़ादी शुरू हुआ, और उसमें अंग्रेज लोगों को अच्छी तरह से पता था,
जो भारत को यदि गुमराह करना है तो जाति और धर्म के नाम पे बांट दीजिए। और दुख की बात है, जो मंगल पांडे अपनी आज़ादी को शुरू किया था सिपाही विद्रोह से, हमारे सेना ने हथियार उठाने से मनाही कर दिया, क्योंकि उनको पता था यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की दो गुटों में बांट दिया जाए। और इसीलिए हमारे पास बंदूक में गोली रहते हुए भी हमारे सिपाही सिर्फ उस बंदूक को गोली को नहीं चला पाया। मगर कड़ी मेहनत के बाद आपको पता है, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने वीरता के साथ रूस ने बोला है, यदि भारतवर्ष की आज़ादी यदि दिया है तो मर्दांगी वाली यदि लड़ाई लड़ा है वो झांसी की रानी ही लड़ा है। आप फॉरगेटन हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अब अच्छी तरह से जानते हैं। मगर सबसे बड़ी दुख की बात है, आज़ादी तो हमारे को मिला है, मगर हमारे को दो भाइयों में बांट दिया गया है। जिस भूखंड हमारे सबसे बड़े भूखंड के नाम पे जाना जाता था, और उसी भूखंड की ताज से लेके आज 3 बंटवारे हो गए। आप अच्छी तरह से पता है 1971 जो कि हमारे बांग्लादेश को भी, और जो कि पूर्व पाकिस्तान में था, भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया गया। और 1971 में फिर वही बांग्लादेश को भी फिर अलग से कर दिया गया। इसमें फायदा क्या हुआ? एक ही घर में जैसे 3 भाई है उसी भागों में बांट दिया गया। मगर आज़ादी तो हमारे को मिला है, बहुत बेहतरीन आज़ादी मिला है। धर्म के बारे में लड़ना, मजहब के बारे में लड़ना, और सबसे बड़ी है आज़ादी हमने आज देखते हैं जो कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के बारे में लड़ना। हम हिंदुस्तान के हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ है हम हिंदुस्तान के रहने के बाद भी, हम हिंदुस्तान की अलग अलग भूखंड से रहने के बाद क्षेत्रवाद की नीति आज भी आती है। मैं यूपी का हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो उड़िया हूँ, मैं मराठा हूँ। गलत, सब कोई एक है और ये हमारे भारतवर्ष है। आपको अच्छी तरह से पता है, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, आज आज़ादी क्या होती है और देश भावना क्या होती है, एक छोटी सी मैं आपके सामने एक स्टोरी जैसा रखता हूँ। जो कि आपको पता है, ओलंपिक में आज ओलंपिक गेम जल्दी ही आज खत्म हुआ है, जो कि टोक्यो में 2020 की ओलंपिक 2021 में लिया गया है। उस ओलंपिक में आज भी यदि हम गणना करते हैं तो भारत की जो हॉकी, जितने बार हमने गोल्ड मेडल लिए हैं, कभी अभी भी कोई भी कंट्री नहीं लिया। 1928 में, 1932 में और 1936 में हमारे को आज़ादी मिली है, मगर हमारी ही देश की वीर जवान, उन्होंने हॉकी स्टिक जब पकड़ा है ना, तो 36 में जब आमने सामने भिड़ा, 1936 में जो कि जर्मनी के साथ फाइनल मैच हो रहा था, तो ध्यानचंद की हॉकी की स्टिक की जादू देख के घबरा गया। कौन पता है? आपकी वो राजनेता जिसका नाम है हिटलर। वो स्टेडियम के अंदर देख रहा था जो मेरा कंट्री 16 गोल से क्यों हार चुका है, क्यों हार रहा है 16 गोल से, ये कैसे पॉसिबल है, जिसमें से भारत की शपूत ध्यानचंद की गोल 10 गोलों से भी ज्यादा था। और हिटलर नीचे उतर के आया, बोला इसकी हॉकी की स्टिक तोड़ो, इसकी हॉकी की स्टिक तोड़ा जाएगा। और तोड़ के देखिए, इसमें चंबुक लगाया हुआ होगा, कुछ ना कुछ है। मगर अफसोस की बात, उस ग्रेट डिक्टेटर तानाशाह राज, उनका हॉकी स्टिक भी तोड़वा दिया। और तोड़वाने के बाद इस हॉकी स्टिक के ऊपर देखा गया, जो जर्मनी की जो हॉकी स्टिक है उसमें हिटिंग पावर हमारे से भी ज्यादा था। मगर ध्यानचंद की इस खेल भावना से उन्होंने जर्मनी को भी वहां झुका दिया। हिटलर ने बोला, ध्यानचंद जी आप क्या करते हैं, सिर्फ गेम खेलने के बदले और सिर्फ हॉकी स्टिक ही खेलना आता, और क्या करते हैं? बोला सर मैं ब्रिटिश आर्मी का, मतलब मैं इंडियन आर्मी का ही, हम एक जवान हैं और हम लेस नायक पद के हैं। बोला आप छोड़िए लेस नायक की पद और मेरे कंट्री में आइए, और मेरे कंट्री में आके आपको फील्ड मार्शल बना दूंगा, जो कि सेनाओं में से सबसे बेहतरीन रैंक है। आपको मेरे जर्मनी का फील्ड। बोला सॉरी सर। बोला आपको देश क्या दिया है, मैं दे रहा हूं। बोला हिटलर सर आप अपनी देशभक्ति आपके पास रखिए, मेरा देशभक्ति मेरे पास है। आप ये उम्मीद कर रहे हैं जो मुझे देश क्या दिया है, आप गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि देश कभी मुझे नहीं देगा, हमारे को नहीं देगा, देश को हमारे को देना है, देश को हमारे को देना है। और हम देश को ये दिए हैं
जो सबसे बड़ी चीज है जो आज मैंने देश को दिया हूं, आप जैसा तानाशाह राजा को भी मेरे सामने खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया हूं, वो एक इंडियन हूं मैं, वो एक जादूगर हूं मैं, हॉकी का स्टिक की जादूगर। आपकी जर्मन की खिलाड़ी मेरे साथ क्या, आप 11 प्लेयर लेके भी खेले, मगर मैं यदि एक खिलाड़ी यदि मैं हॉकी की लेके खड़ा हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अब आपका 11 प्लेयर भी मुझे रोक नहीं सकता और मैं ही विन हूंगा। तो आप ये मत बोलिए देश मुझे क्या दिया है, मैंने देश को क्या दिया ये सोचिए। आपको देश को देना है तभी आजादी मन सकता है। देश की प्रॉपर्टी को आपने बचाना है। मेरे को शर्म की बात बोलना पड़ता है जो कि आज लाल किला के ऊपर हमारे राष्ट्रीय तिरंगा को आप उतार देते हैं। कौन सी पॉलिटिकल व्यू है भैया, कौन उतार रहे हैं, क्यों उतार रहे हैं? यह तिरंगा का नशा बहुत बड़ा नशा है। एक फौजी यदि अपनी दुश्मन के साथ लड़ता भी है ना, अपने कफन के साथ लेके जाते हैं अपने तिरंगा, और मरते दम तक भी उनकी स्टिकर पे हाथ रहता है और तिरंगा को बाएं हाथ से या तो दाहिना हाथ से उठा के अपने लहराता रहता है, जो मैं यहां अपना परचम लहराऊं। राष्ट्रीय प्रॉपर्टी, फंडामेंटल ड्यूटीज, तिरंगा को सम्मान करना, यही तो हमारा आज़ादी है। जब तक इस मन भावना में नहीं आएंगे तब तक आप आज़ादी मत मनाइए। सब कोई दिल और दिमाग को एक जगह पे कीजिए और देश के लिए आप देश को देने का कोशिश कीजिए। कितना हम देंगे, आइए उभर के आइए, आप एथलीट बनिए, आप अच्छे प्लेयर बनिए। ये नहीं जो खुद हम अपने कोशिश से प्लेयर बने मगर कोई हमारे को हेल्प नहीं है। एक दूसरे के साथ कंधे में कंधे मिलाइए, बहुत बड़ा दम है। जातिवाद और क्षेत्रवाद को छोड़िए और मूलभूत के ऊपर आइए। और हमारा हकीकत में हमारा भारतवर्ष हर एक सभ्यता में से इस सिंधु सभ्यता को बहुत ही बड़ी सभ्यता के रूप में दिया गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता से भी बहुत बेहतरीन सभ्यता है, जहां गंगा यमुना सरस्वती की और बहुत बड़ा पांचिल जो कि हमारा ही भारतवर्ष नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर दर्शाता है। जो हमारा सियाचिन में रहने वाला जवान सबसे ऊंची हाइट में लड़ाई की भूमि में भी लड़ सकता है। भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियार की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूं, नहीं है। भारतीय सेना सिर्फ अपने मनोबल के ऊपर लड़ाई लड़ता है और अपना मनोबल से दुश्मन की छक्के उड़ा देता है, क्योंकि हर एक लड़ाई आपके सामने एक बेमिसाल लड़ाई के रूप में देखा गया है। आज यदि हम 1962 की चाइना के साथ यदि लड़ाई हम देखते हैं, 1962 की चाइना के साथ लड़ाई में हिंदू चाइना भाई भाई के रूप में उन्होंने इतने दागेदारी किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। तो पर भी हमारा जसवंत सिंह रावत अकेले ने 72 घंटा लड़ाई लड़के चाइना का एक ब्रिगेड को रोक दिया गया। वो होता देशभक्ति की नशा, वो होता है मर मिटने का नशा। देश के लिए जिए और देश के लिए ही मरे, इससे प्यार कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। सो दैट यहीं पर ही मैं अपने बात को रख रहा हूं, क्योंकि सारे यंगस्टर हैं और मैं दुर्गापुर मिशन आर्मी की तरफ से होते हुए मेरा एक मोटो है जो यहां से मैं यदि देश की सिपाही बन के भेज सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देश की सिपाही बनना बहुत ही गर्व की बात है। वर्दी कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, वर्दी को मेहनत और पसीना से लिया जाता है। करोड़पति भी आपका वर्दी खरीद नहीं सकता। वर्दी की नशा बहुत बड़ा नशा है, क्योंकि आज़ादी भी वर्दी से ही मिला है। आज यहीं पर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद।